مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. सुकून मुख्तलिफा से नामों को मरबून का मामला आपके बयान महब्बत में उतर पड़ा है। महतरम हज़रात, फर्ज़ एक अजीम फन है। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक फन के शहसवार और फनकार गुजरे हैं। फन खिताबत की तारीफ से इंसानी तारीख भरी पड़ी हुई है। हुकूमतों की तामीर और मुल्कों के उलूम में नुमाया किरदार अदा किया गया है। फन एक ऐसा फन है जिससे तमाम अंबिया किराम और रसूलान इस्लाम को सरफराज किया गया। फन एक अक्ल इलाही है, तोहफे खुदाबंदी है। फन ये जज्बात और एहसासात के इजहार इरादा का मौसम करने जरिया भी है। और फन फूलों की महक भी है, चांदनी की चटक भी है, कलियों का तबस्सुम भी है, तो झरनों का तरन्नुम भी। सामईन बात की तकरीर अगर तरीके से की जाए तो दिलों को उतरती चली जाती है। दुनिया में बहुत सी जंगें तकरीर ही के जरिए जीती गई है। आप तारीख इब्न ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या को याद कीजिए कि जब उन्होंने उर्स के ऊपर चढ़ाई की थी और समंदर पार करने के बाद कश्तियों को डरा दिया था, तो उस वक्त उन्होंने तकरीर यही तो की थी कि जिसने उनकी पूरी फौज ने एक तरह का जबरदस्त जोश और उलमा पैदा कर दिया था। आप उनके अल्फाज को ज़हन नशीब करते हुए चलिए। वो फरमाते हैं कि मुसलमानों, तुम खुद समझ लो, तुम्हारे पीछे समुंदर है और तुम्हारे आगे तुम्हारा दुश्मन है, और तुम्हारा दुश्मन अपनी फौज और सामान जंग के साथ मुकाबले पर आ चुका है। तुम्हारे दुश्मन के पास सामान रसद भी वादा मिकदार में मौजूद है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं, सिवाय इसके कि तुम उनसे असबाब छीन कर हासिल करो। चुनांचे अगर तुमने इस वक्त बुज़दिली दिखाई और कोताही की तो सिवाय नमाज़ों के तुम्हारे हाथ कुछ आने वाला नहीं। चुनांचे उन्होंने कहा, मैं सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करता हूँ। तुम मुझे जो कुछ करता हो तो तुम उसी की पैरवी करो। अगर मैं हमला करूँ तो तुम बिल्कुल करो। चुनांचे इसकी वजह से पूरी फौज बड़ी बेजिंदगी से बड़ी और कामयाबी से हमकरार और सरफराज हुई। तारीख इंसानियत इस बात पर शाहिद है कि खिलाफत ने आलम में कैसे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, रुश्द हिदायत के दरिया बहाए हैं, मज़लूमों को जुल्म के खिलाफ अलग आवाज़ बुलंद करने का हौसला दिया है, कमजोरों को हक के लिए लड़ना सिखाया है। यही खिलाफत जब अंबिया कलाम की ज़बान से निकली तो रुश्द हिदायत बन गई, और जब जिसे वारिस ने इख्तियार किया तो नसीहत बन गई। यही खिलाफत जब इसे किसी कायद या सियासी लीडर ने इख्तियार किया तो कायद सियासत बन गई। जो खिलाफत के अंदर एक तरह की तासीर है, सहर है, जादू है। इसी वजह से शायद भी इस बात का कायद है कि खिलाफत वजह में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिलाफत वजह में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेज़ा, कभी खंजर, कभी तलवार बन जाए। खिलाफत की दुर्शाही मुसल्लम है ज़माने पर कि नजाशी के आगे जाकर तैयार बन जाए। सामईन बात नहीं, हम खिलाफत की इस मंज़िलत और मक़बूलियत को मद्देनज़र रखते हुए मदारिस इस्लामिया भी इस फन में पीछे नहीं रहे और उन्होंने तक़रीरी मुसाबक़ात का इनेकाद किया ताकि तलबा के अंदर जो काबिल सलाहियतें हैं वो उजागर हो सके, तलबा अपने महफूज़ ज़मीन का अपने
خودی اظہار کر سکے، نیز امت کو ایسے افراد فراہم کیے جا سکیں جو دین اسلام کی صحیح طریقے سے ترویج اور اشاعت کر سکے اور امت کی صحیح طریقے سے رہنمائی فرمائے، قدم قدم پر انہیں دین اسلام کی رہنمائیانہ ہدایت سے روشناس فرمائے۔ اسی سلسلے میں آپ کا محبوب ادارہ مدرسہ دارالحق بھی پیچھے نہیں رہا اور اس نے بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی تقریری مسابقے کا انعقاد کیا ہے۔ چنانچہ شعبہ عالمیت کے عربی اول، دوم، سوم اور چہاروں کے 8 طلبہ کے مابین مختلف عناوین پر مسابقہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ محترم حضرات، اب ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ چنانچہ بلا تاخیر تقسیم اب میں اس جشن کا اس مقدس قرآن کے ذریعے آغاز کرتا ہوں کہ اس مقدس قرآن کے ذریعے ہم اس مجلس کا آغاز کریں گے جس کے صدر حضرت پر ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا ٹائٹل لگا دیا گیا ہے اور تمام طرح کے شکوک و شبہات کی نفی کر دی گئی ہے۔ اس کتاب سے ہم آغاز کرتے ہیں جس کی تعلیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ مجموعہ ہے، جو انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے، جس نے انسانوں کو ذات حیات عطا کیا ہے اور قدم قدم پر رہنمائی کی ہے۔ چنانچہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کے لیے میں عربی اول کے طالب علم محمد عبداللہ بن عبدالمجید کو اس شعر کے ساتھ آواز دوں گا کہ اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی، اے مومنو سنو یہ حقیقت قرآن کی، جنت میں لے کے جائے گی تلاوت قرآن کی۔ آپ کے روح محمد عبداللہ ابن عبدالمجید۔